नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा वीडियो है ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में ला रहे हैं। मित्रों, ये जो हमारा कोर्स है 68 बीपीएससी को टारगेट करते हुए है। यानी वैसे ही छात्र जो 68 बीपीएससी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, मैं उन सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मित्रों, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी बैच जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट बैच चलेगी। ये बैच ऑनलाइन माध्यम से चलाया जाएगा। मित्रों, हमें यह भी समझना होगा ये जो बैच है इसका टारगेट क्या है। देखिए, इसका टारगेट ये है कि जो भी छात्र हमसे जुड़ेंगे उनका जो है 180 प्लस मार्क्स जो है लाने का टारगेट होगा, जो हम मदद करेंगे उसमें सभी छात्रों को। मित्रों, जो नहीं जानते मेरे बारे में, मैं हूं कुणाल प्रताप सिंह और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की आने वाली बैच को लेकर। मित्रों, यूपीपीसीएस मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा और बहुत सारे मेरे इंटरव्यू भी देखे। साथ ही साथ मैंने यूपीपीसीएस में उस समय मैं एग्जाम दिया था जिस समय 2 ऑप्शनल हुआ करता था। उस समय मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 213 मार्क्स आया था। साथ ही साथ मैंने बीपीएससी भी एग्जाम दिया जिसमें 66 मेंस में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में मेरा 198 मार्क्स आया। हमारे मैं जैसा कि ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे एक मित्र हैं प्रवीण जी, अभी क्लासेस ले रहे हैं हमारे यहाँ पे। उनका खुद का मार्क्स है पॉलिटिकल साइंस में 213 मार्क्स। कई ऐसे लोग होंगे जो भले ही क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन उनकी मार्क्स मेंस में ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छी मार्क्स है। जब तक हम देखते नहीं है हम विश्वास नहीं करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन मानना तो होगा कैसे भी है ज्ञानी इंसान। मैंने यूपीएससी की एग्जामिनेशन दी। इंटरव्यू में मैं बहुत बार पहुंचा, लगभग 4 टाइम इंटरव्यू तक मैं अपियर हुआ। मैं अपनी मार्कशीट कभी आप सभी को दिखाऊंगा। 300 प्लस पॉलिटिकल साइंस में मेरा स्कोर रहा। इन सभी अनुभवों के साथ मैं आप सभी के सामने पिछले सारी बैचेस की अद्भुत तरीके से और बेहतरीन तरीके से सफलता पाने के बाद मैं एक नया बैच आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। मित्रों, ये जो बैच है 68 बीपीएससी को लेकर होगा और इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे। और इसकी जो फीचर्स हैं, पहले मैं आपको फीचर्स सारा बता देता हूं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी सभी क्वेश्चंस को लेंगे। मित्रों, इसमें इस क्लास में और इस बैच में जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम सारे छात्रों को सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम फीचर्स क्या क्या देने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बीपीएससी है, बीपीएससी में हमारा जो टोटल 4 पेपर होता है। एक हिंदी का होता है टोटल 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग। जीएस 1 जीएस 2 होता है जिसमें 300 मार्क्स का होता है। इनकी जो एग्जामिनेशन टाइमिंग होती है वो 3 आवर की होती है। ऑप्शनल मार्क जो है, ऑप्शनल पेपर जो है, इसकी टोटल मार्क्स होती है 300। 3 घंटे की पेपर होती है। मित्रों, हमारा जो ऑप्शनल है ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। सवाल खड़ा होता है कि हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन क्यों लें। इसके बाद फीचर्स पे चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए तो मैं आपको बोलूंगा कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लीजिए। देखिए, जब भी हम कोई ऑप्शनल लेते हैं, बात ये नहीं है कि मेरा ऑनर्स में क्या है, मैंने सोशियोलॉजी लिया था ऑनर्स में या क्या लिया था, बात ये नहीं है। मित्रों, बात ये है कि क्या आप जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं उसका कोई बेस्ट गाइड करने वाला उपलब्ध है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी के ज्ञान के साथ और अपने कॉलेज में जो आपकी पकड़ है उसके साथ आप ऑप्शनल को कंप्लीट कर लेंगे तो शायद आप गलत है। क्योंकि अप्रोच अलग है इस एग्जामिनेशन की, डिमांड अलग है बीपीएससी की। बिना चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा नहीं बन पाया। मित्रों, मेरा ये सिंपल सा कहना है, क्या आपके पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल है? कोई कॉपी चेक करने वाला है? कॉपी चेक करने वाला क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए।
क्योंकि जो मानसरोवर गया है, जो मदीना में गया है, वही तो आपको रास्ता बता पाएगा कि रास्ता किधर से जाता है मित्रों। साथियों, अनुभवी इंसान जिसके पास अनुभव हो, जो आप अनुभवी से भी क्लास ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई क्वालिफाइड पर्सन से ही ले सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन कोई भी ऑप्शनल ले रहे हैं तो ये देखिए कि क्या उसका बेस्ट गाइड है आपके पास, बेस्ट नोट्स है, कोई कॉपी चेकिंग करने वाला कोई है बंदा, ये आप जरूर देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया जाए। देखिए पहले तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो कम मेहनत में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जैसे दूसरे ऑप्शनल लेंगे तो उसको रिवीजन करने में एक बार में लगेगा 200 आवर। आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को रिवीजन कर सकेंगे मात्र, अगर आप मैनेज करके चले तो 100 एंड 120 आवर्स में एक रिवीजन कर पाएंगे आप। दूसरे ऑप्शनल के साथ ये सुविधा नहीं है। साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लेते हैं तो जीएस वन में जो 2 से 3 क्वेश्चन जो आईआर की आती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होगा। वो अपने आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी के साथ रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ जीएस टू में जो पॉलिटी है, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो भी अपने आप रेडी हो जाएगी, जिसकी 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस लेने के बहुत सारे फायदे आपको तो देख रहे हैं कि जीएस वन जीएस टू में बहुत सारी सब्जेक्ट ओवरलैप कर रही है। साथ ही साथ इसको समझना उतना कठिन नहीं है। आप याद रख लें, बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये करंट अफेयर वाला पोर्शन इसमें सबसे ज्यादा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर से डर रहे हैं मित्रों, तो वैसे भी हमारा एग्जाम, कोई अगर बिना करंट अफेयर के चाह लेके एग्जाम निकल जाए तो नहीं निकलने वाला है। करंट अफेयर तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बस, अगर आपकी करंट अफेयर स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि आपको तो फिर आईआर में दिक्कत नहीं होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन में। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ हवा बना दिया गया है। मैं मानता हूं कि अगर बेहतरीन शिक्षक हो तो कितना भी कठिन टॉपिक ही क्यों ना हो, डिफिकल्ट टॉपिक ही क्यों ना हो, उसको आसान बनाने का तरीका उस शिक्षक के पास जरूर होगा, अगर बेहतरीन टीचर है तो। और मेन है कि आपको स्कोर करना 180+। और साथ ही साथ मैं आप सभी का साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते। प्रतिबद्ध हो चुका हूं एकदम जो है। तो जीएस वन जीएस टू में ओवरलैप कर रहा है। साथ ही साथ आपका अगर आप पॉलिटिकल साइंस है तो आपका इंटरव्यू में अच्छा खासा भी स्कोर कर पाएंगे। ये अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे सही तरीके से लिखते हैं, देखिए आपने देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स नहीं उठता है। इवन वो बच्चे भी कह रहे हैं जो यूपीएससी दे चुके हैं, अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था बीपीएससी का, तो मैंने ये देखा कि आखिर नंबर क्यों नहीं आ रहा पॉलिटिकल साइंस में। क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपी पीसीएस दे चुका था, मुझे मालूम था कि स्टेट पीसीएस में क्या डिमांड होता है। तो मुझे मालूम चला कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की आंसर लिख रहे हैं तो हम यूपीएससी वाले अप्रोच से लिख रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी ब्लंडर है। एग्जाम दे रहे हैं आप बीपीएससी का, तो भाई स्टेट पीसीएस का, तो स्टेट डिमांड करेगा ना कि उसके आंसर में उसके स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाए। तो जब भी आप आंसर लिखें बीपीएससी में, अक्सर जो बच्चों का कम नंबर आया है बीपीएससी में, वो सिर्फ इसी कारण से आया है कि बीपीएससी के अप्रोच के अनुसार नहीं चले, डिमांड नहीं समझ पाए बीपीएससी के। मित्रों, आपको सबसे पहला जो काम करना है, अगर आप आंसर लिख रहे हैं बीपीएससी में, अगर आप देखेंगे कि जिन बच्चों का खराब नंबर आया उन्होंने बीपीएससी के आंसर में पॉलिटिकल साइंस में बिहार को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बिहार की पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बिहार के इश्यूज को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बिहार के थिंकर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। साथ ही साथ बिहार की ग्राउंड लेवल जो ट्रूथ है उसको इंटरलिंक नहीं किया था, बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक नहीं किया था। मैंने कुल मिला जुला के बिहार का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था कॉपी में। अब बताइए इतना बड़ा ब्लंडर के साथ आप कैसे ये मान ले कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। भाई ये पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। साथ ही साथ जब आप आंसर लिख रहे हैं और मान लीजिए कि फ्रीडम या फिर आजादी पे कोई अगर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाए, आंसर लिखने के लिए, तो उसको वहां सिंबल बनाइए ना। फ्रीडम को लेकर आप गूगल इमेज पे टाइप करें, आप बहुत सारी आपको सिंबल मिल जाएंगे, उस सिंबल कॉपी में बनाएं, तब तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। अंडरलाइन करें,
हर एक सेंटेंस स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। अब अगर हम कार्ल मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं, कार्ल मार्क्स पे आंसर लिख रहे हैं, और अगर हम लिख ही नहीं रहे हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिबरलिज्म पे लिखना है, उदारवाद पे, और हम वहां पे मार्केट फंडामेंटलिज्म, नियो लिबरल्स, ये सारी थ्योरी, डब्ल्यूटीओ को न्यू लिबरल से अटैच नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर जो टॉपिक है हमारे पास उसको हम दूसरे थिंकर्स के आइडिया से इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं? तो साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसके हर एक सेक्शन में कंक्लूजन स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है। सिर्फ ये पॉलिटिकल साइंस में लागू नहीं होता है, बल्कि हर एक ऑप्शनल में होता है। तो मित्रों, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो ट्रिक्स अपनाया था, जो तरीके मैंने फॉलो किए थे, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटिकल साइंस में अगर थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। अगर आप आईआर के मुद्दों को इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको 180 प्लस स्कोर करना है कम मेहनत के साथ, चाहे वो गृहिणी हो, तो जो हाउस वाइफ, जो वेमेन हो, या फिर जो नया एक छात्र हो, जो जिसकी उम्र 21-22 साल हो रही हो, मतलब जो बिगिनर हो, कहने का मतलब, वो भी इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको मुझ पे विश्वास करना होगा मित्रों। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यानी पहले सर पे ट्रस्ट कीजिए, इसके बाद एक बार सर की क्लास को लेकर देखिए, एक बार चंद्रमणि आईएएस एकेडमी को भी मौका दें आपको तराशने का। यकीनन पूरी तरीके से मेरा फोकस रहेगा कि आप सभी को जो है सिलेबस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करवाया जाए। तो मित्रों, आपको मालूम चल गया कि पॉलिटिकल साइंस क्यों लेना है। साथ ही साथ आपको समझना है कि इसके नोट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, टफ लैंग्वेज नहीं होता है नोट्स का। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स आपको दूंगा मैं 3 प्रकार का। जैसे आपको एक नोट्स दूंगा, जो है आपको एक नोट्स मिलेगा 1000 पेज का, एक नोट्स मिलेगा आपको 250 पेज का, एक नोट्स मिलेगा आपको 50 पेज का। यानी ये नोट्स मिलेगा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया से पढ़ने के लिए डिटेल में। ये नोट्स आपको अलग से बनाना नहीं होगा, हमारे तरफ से ही आपको नोट्स मिलेगा दूसरा, जो शॉर्ट नोट्स होगा इसी 1000 पेज से। और इसी 250 पेज से एक और 50 पेज का नोट्स होगा, जो कम समय में रिवाइज किया जा सकता है। ये सारे नोट्स मित्रों आपको कुरियर दिए जाएंगे क्लास के कोचिंग, मतलब जो आपका बैच खत्म होने के साथ। साथ ही साथ मित्रों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कोर्स होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फरवरी के आसपास एग्जामिनेशन 68 की फिक्स की गई है। इस कोर्स को हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे 90 डेज में, 90 दिनों में हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा। डेली 2 आवर क्लासेस चलेंगी। हिंदी मीडियम की अलग बैच होगी, इंग्लिश मीडियम की अलग बैच होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा बैच होगा, इसमें आपको 2 घंटे का जो क्लास है, इसमें 1 घंटा 40 मिनट आपका क्लास चलेगा और 20 मिनट डाउट सेशन चलेगा। आप अपनी समस्याओं को मेरे सामने रख सकते हैं। साथ ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं एज ए मेंटरशिप प्रोग्राम। मित्रों, साथ ही साथ हम लोग जो इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज बड़ी इजी होगी, टफ लैंग्वेज नहीं होगा। और आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस का, उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करके दिया जाएगा। उसका मॉडल आंसर कह सकते हैं पीवाई के ऊपर। टॉपर्स की कॉपी जो मैंने लिखा है, प्रवीण जी ने लिखा है, और भी जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपर हो चुके हैं, आरटीआई से जो हमने कॉपी मंगवाया, जो हमारे मॉक टेस्ट है बीपीएससी के, वो आपके सामने शेयर किया जाएगा। उससे एक नया इंसाइट मिलेगा आपको। मित्रों, साथ ही साथ जो टॉपर्स ऑलरेडी जो अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में बीपीएससी में, उनसे रूबरू करवाया जाएगा। आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, 24 टेस्ट सीरीज। अब सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। आप अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे, जिसमें ए पार्ट है, बी पार्ट है, इधर भी ए पार्ट है, बी पार्ट है। तो सेक्शन ए में आपको टोटल जो है
आप कह सकते हैं 4 आपको टेस्टरी सेक्शनल मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा। अब बाकी जो है आपका 8 टेस्टरी जो एफएलटी मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। सभी टेस्ट के पहले आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से टेस्ट होने वाला, रिवीजन करने के लिए अच्छे खासे मौके दिए जाएंगे, मतलब समय दिया जाएगा। टेस्ट लाइव होगा, या फिर आप इसको लेकर कभी भी आप लिख कर जमा कर सकते हैं। जिस दिन जमा करेंगे विद इन 2 डेज, 2 डेज तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, विद इन 12 and 24 आवर वो आपको कॉपी जो है चेक होकर मिल जाएगा। उसमें आपको अच्छे खासे रिमार्क्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आप अब जैसे मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तो आप उससे डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं, जूम पर आ सकते हैं, और आपकी कॉपी में सामने चेक करके बताऊंगा कहाँ कहाँ गलती है, रिव्यू करूंगा। आपकी क्लासेस जो चलेंगी वो स्मार्ट क्लास चलेगा, स्मार्ट बोर्ड पे चलेगा। ठीक है। तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है पॉलिटिकल साइंस में एकदम बेसिक से बताया जाएगा। हम आपकी कोर्स को बेसिक से आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है और जीरो से आपको पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे। आंसर राइटिंग ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं होता है, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम आपके साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं। मान लीजिए आपका क्लास लाइव हो गया, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। हालांकि नोट्स आपको पहले ही मिल जाएगा ताकि आप पढ़ ले, हल्का फुल्का आइडिया ले लें, और क्लास में फिर मैं पढ़ाऊं तो आप उसको समझ पाए कि हाँ सर ने ये नोट्स में लिखा था। ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो नोट्स मैं पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, मान लीजिए प्लेटो मैंने पढ़ाया तो उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा शाम तक, आप उसको सॉल्व करके दे सकते हैं। लाइव आंसर राइटिंग करवाऊंगा, मैं अपने सामने आपको आंसर लिखवाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर लिखने लगे। मित्रों, इसके साथ ही साथ हम लोग आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। जो करंट अफेयर है, जैसे आपको समझना होगा कि जो आईआर का जो करंट अफेयर का सेक्शन, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करना, ये हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आईआर का टेंशन भूल जाइए, नोट्स अपडेट करके हम देंगे आपको। ठीक है। आपको जब भी कोई समस्या हो, एक पीयर ग्रुप होगा बच्चों का, आप उसमें भी कमेंट सेक्शन में या फिर चैट में लिख सकते हैं। आप लोग डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे मैं ग्रुप डिस्कशन भी करवाऊंगा आप सभी का, क्योंकि उससे भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें करने की हमने प्लान किया है मित्रों। साथ ही साथ आपका एक टेस्ट है, जो टेस्ट होगा उसमें क्या ऐसा किया जाए कि आप अच्छा नंबर लाएं, क्योंकि भीड़ चाल में सभी लोग चल रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। उस एक्स्ट्रा करने का तरीका में क्या करना है एक्स्ट्रा में, वो मैं आपको बताऊं। तो कोर्स फीचर में ये सारी चीजें हैं। मैं माफ कीजिएगा ज्यादा समय ले रहा हूं आप सभी का, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें मित्रों। साथ ही साथ ये जो नोट्स आपको मिल रहा है, इसके अलावा आपको एक चीज और मिलेगा कि जो आपने देखा होगा कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट्स पे जाना पड़ता है। उधर वाला सारा डिटेल, सारा अलग अलग सोर्सेस का डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो हमारी जो फोकस होगी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होगी, कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, आप अच्छे से समझ पाए चीजों को, है ना। बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो मित्रों, ये हमारे कोर्स का पूरा फीचर है। ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन क्यों लेना चाहिए, आपको मैंने अपना कोर्स का फीचर बता भी दिया। चलिए, और ये जो टाइमिंग होगी अलग अलग, जैसे हाउस वाइफ है उनके लिए अलग होगा, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए अलग होगा। ठीक है। जिनके पास कम समय है पॉलिटिकल साइंस उनके लिए और अच्छा ऑप्शनल है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिए सिलेबस है आपका। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेक्शन 1 है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इसमें पार्ट ए में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी है। सेक्शन 1 का पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपको मनु कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, प्लेटो के बारे में पढ़ना है, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ना है। कुछ वेस्टर्न थिंकर हैं, थॉमस एक्विनिस, इनका नाम देखकर आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही बेचारे सीधे साधे हैं, है ना। इनसे डरना नहीं है। मतलब मैं, आप लोग जब पढ़ाई करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कैसे याद हो गया सारा। आपको याद करवाने का जिम्मा हमारा है, बहुत ही बेहतरीन निजी तरीके से याद करवाऊंगा। तो देखिए, थॉमस एक्विनस हो गया, पदुआ हो गया, मकियावेली, होब्स, लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो, बेंथम, जेसमिन, डीएस ग्रीन, हेगल, मार्क्स, लेनिन, माओ जेडोंग, तो इन सारे लोगों के बारे में पढ़ना। मुझे लगता है कुल मिला जुला के इन सभी का 40 पेज या 50 पेज में नोट्स खत्म हो जाता। बताइए, अब इससे डरना क्यों है? इतना भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। दूसरा, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे।
ट्रेडिशनल कंटेम्पररी अप्रोच, जो भी यहाँ पे सारे टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। चूंकि समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए मैं हर टॉपिक को पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। बस ये मान के चलिए कि इजी है, इस सब के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। स्टेट यानी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में कंट्री, नेशन को बोला जाता है, तो उसके बारे में जो अलग अलग डायमेंशन है उसके बारे में बताऊंगा। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी पॉलिटिकल ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, जैसे राजनीति में, है ना, जैसे अधिकार, है ना, आजादी हो गया, समानता हो गया, न्याय, इनकी क्या रोल है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे, समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्स के समाजवाद को लेकर क्या थिंकिंग था उसके बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, ये हिंदी में आपका सिलेबस है, देख लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं, मनु कौटिल्य, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना। तो एक बार आप देख लीजिएगा, सिलेबस से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मित्रों, इसके बाद अगर आप सेक्शन 1 का जो पार्ट भी है उधर आप जाए तो आप देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में दिया है। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डरना नहीं है, इसका सिंपल मतलब होता है कि यूएसए और इंडिया के उदाहरण ले लीजिए। तो एक खास समय पे, जैसे मान लीजिए 1900 में यूएसए की क्या राजनीति थी, इंडिया में क्या राजनीतिकल यानी पॉलिटिकल स्थिति थी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो वो पढ़ा जाता है बेसिकली, एक खास समय को लेकर एक खास प्लेस के कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़े ही होंगे, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कम्युनिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, है ना, सोशलाइजेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग देशों की जो है, कुछ गिने चुने 4-5 देशों की राजनीति क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी में भी है, ये सब सारा दिया हुआ है मित्रों। साथ ही साथ हमारे देश में ब्रिटिशर्स का क्या रोल रहा, क्या किस तरीके से हमारे देश पे उन्होंने राज किया, वो सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारे देश के महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी, तिलक, अरविंदो, इकबाल, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सारा चीज आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना। स्ट्रक्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। मित्रों, फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप देख लीजिए, लिखा है क्लास एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म, है ना। ये सारा चीज हम लोग बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। झारखंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, आप देख लीजिए, है ना, हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन चूंकि समय ज्यादा लग जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप सेक्शन 2 के पार्ट ए में देखें, तो हमें सोवरेन स्टेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर पढ़ाई करनी है, हमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, विदेश नीति के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड वार। कोल्ड वार आप जानते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। यूएसए को बोला जाता था नेटो लीडर, यानी कैपिटलिस्ट कंट्री, पूंजीवादी देशों का सरदार। यूएसएसआर को बोला जाता था वॉर्सो का लीडर, यानी साम्यवादी देशों का सरदार। इन दोनों के बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था, हालांकि 1991 में ये कोल्ड वार समाप्त हो चुका, आप सभी जानते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसी दौरान एक नया ग्रुप फॉर्म होता है, नन अलाइंड मूवमेंट। इसका उद्देश्य था कि हम दोनों में से किसी ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। नन अलाइंड का मतलब होता है किसी गुट को धारण न करना। तो इसको इंडिया, इजिप्ट, ऐसे कंट्री इसको डील कर रही थी, यानी यूगोस्लाविया टाइप की कंट्री। इसके बाद हम लोग ये देखें, यहाँ लिखा ही है नन अलाइंड, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मित्रों, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे देश जब डिकोलोनाइज हुई, यानी वहां से जब जो राज करने वाले जैसे ब्रिटिशर्स थे, है ना, जो उपनिवेशवादी थे, वो जब छोड़कर जाने लगे, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। है ना, हम लोग पढ़ेंगे अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आसियान। इसके बाद हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार ये मित्रों सारी चीजें हिंदी में यहाँ पे दी हुई है, आप देख लीजिए। इसके बाद प्यारे साथी, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 में पार्ट बी को लेकर। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए, द यूज एंड मिस यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ मतलब रिचर कंट्री के बारे में बात करता है, डेवलप्ड कंट्री को नॉर्थ कंट्री कहा जाता है। साउथ मतलब डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्री को बोला जाता है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरा आपका सिलेबस था, ज्यादा टफ सिलेबस नहीं था, है ना। मैंने, माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में बोल दिया, रीजन क्योंकि आपके पास समय की कमी है और सिलेबस आपने देखा ही होगा। बस ये मान के चलिए कि इन सभी सिलेबस का आपको बहुत बेहतरीन तरीके का नोट मिलेगा इजी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ आपको जो है मतलब आपको ये नोट्स
पीडीएफ में भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएंगे। कभी कभी होता है कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, नोट्स मिल ही नहीं रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं। हमारी टीम का ये फॉरमोस्ट, हमारी जो पूरी टीम है उसके ये पूरी उन्होंने कसम खा ली है कि हम आपको नोट्स सही समय पे पहुंचाएंगे। सबसे पहले नोट्स पहुंचाएंगे, क्लासेस डेली होंगी, है ना, आपकी बातों को आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा, है ना। तो बहुत समय होता है कि आप कहीं एडमिशन लेते हैं, ये इन्हीं सारी चीजों में लेट हो जाती है, आपको मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, कोर्स लेकर आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दें, हम आपके साथ हैं। मित्रों, बहुत सारी चीजें बतानी थी, हम लोग बहुत सारी चीज कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, है ना। वो सिर्फ आपको जो है ये मान के चलिए कि जो चीज आप सोच के रखे हुए हैं कि ये मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, कभी कभी होता है दिमाग में आदमी सोचता है, वो सारा चीज यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें आपकी सक्सेस चाहिए। हम लोग सक्सेस के भूखे हैं, नाम के भूखे हैं। मित्रों, ये चीज समझें, और साथ ही साथ आपको जो चीज चाहिए वो हमें, हम आपको देंगे पीएसआर के कोर्स के तहत। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया आप कोर्स क्यों ज्वाइन करें करें, आपके लिए क्या फायदा हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस पूरे लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा, और धन्यवाद कि आप सभी ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र।